और ये तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को यहां प्रमाण पत्र का वितरण कर रहे हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। इससे पहले बाबा काशी विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में सम्मेलन है और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमाण पत्र देते हुए, पार्टी के सभी मंत्री वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी सीएम योगी की तरफ से चाबी सौंपी जा रही है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में सम्मेलन का आयोजन, इससे पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी सीएम योगी पहुंचे थे, वहां भी लोगों को संबोधित किया। अब आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी जा रही है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम, बीजेपी के विधायक और मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। अनिल राजभर, वो भी मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं, सरकार में मंत्री हैं। और बाकी बारी बारी से लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र और आवास की चाबियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंप रहे हैं। तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में ये सम्मेलन, सभी मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। 4 लाभार्थियों को जो है वो चाबी सौंपी जाएगी और एक एक करके सभी चारों लाभार्थियों को ये चाबी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सौंपी जा रही है। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लाभार्थी हैं उनको चाबी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में पहुंचने के बाद उन्होंने लाभार्थियों को ये चाबी सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। और फिर अब ये तस्वीर, लाभार्थियों को चाबी सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। यहां 86 लाख की परियोजनाओं की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और अब मंच से माइक की ओर बढ़ते हुए लोगों को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहने वाले आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतये हर हर। काशी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, जिला के अध्यक्ष श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्याशंकर राय जी, और आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में काशी महानगर और अन्य नगर निकायों से उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षक संघ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, व्यापार मंडल और अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका
हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपने पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में हम सब ने एक नए रूप में काशी को हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। यह देश आज वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के माध्यम से तो भारत की 140 करोड़ की आबादी को अपनी आजादी के महोत्सव के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा ही, वैश्विक मंच पर भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम सब के लिए इस अमृत महोत्सव वर्ष को और गौरवशाली बना रहा है। आपने देखा होगा, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज आप देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। G20 में वे देश 20 देश हैं जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% GDP पर अधिकार है और जिनका दुनिया के अंदर 90% पेटेंट पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर से भारत के पास आया है। ये भारत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये गौरव की बात हो सकती है और इसीलिए आज हम सब काशी में हैं। आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है, काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से में जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से। आपने देखा होगा, पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ दिया गया, गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई, बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, एयरपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ साथ देश और दुनिया के हर प्रमुख स्थलों पर काशी की वायु सेवा के साथ जुड़ाव और साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए जाना जाता था और उसके बारे में था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पास जल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, कोई पोर्ट नहीं है, इसलिए यहां के सामान एक्सपोर्ट नहीं होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का उद्योगपति, वह अपने उत्पाद को उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकता। अगर भेजेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहला जल यातायात के लिए इनलैंड वाटरवे का कोई एक मार्ग दिया, तो वह काशी से हल्दिया के बीच में पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने को काशी के लिए उन्होंने सौगात दी और यह भी चालू स्थिति में है, जहां से आज हम न केवल काशी के अन्नदाता किसानों और उद्यमियों का, बल्कि यहां के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाद्यान्न को, सब्जियों को और डेयरी से बने
एक्सपोर्ट करने की एक बेहतरीन सुविधा आज हमारे पास हो चुकी है। भाइयों बहनों, इसने हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है, हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था, और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। और उसने प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वह हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम, अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया। काशी में आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। न केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। बीएचयू के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही बामा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना काशी में करना और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ एटीएम को लगाने की व्यवस्था करना, पीएचसी सीएचसी के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहां के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। तो कोई सोचता था कि काशी में गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी? भाइयों बहनों, आज हम प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 45 लाख का मतलब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे उस योजना के साथ जुड़े हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर मिले हैं। और अगर हम जब काशी की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, काशी में 43,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 43,000 से अधिक लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली हुई है आवास। कोई सोचता भी नहीं था कि इस प्रकार से लोगों को मिलेगा। हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई काशी में 2015-16 तक एक बात का आंदोलन होता था। यहां पे सीवर का पानी सड़कों पे बहता था। हाँ, मैं वही ट्रू वैल्यू वाला। दीदी नाराज है। वो गाड़ी बेची थी ना मैंने, जीजाजी भी मूड में थे खरीदने के, ऑफर भी किया था बेस्ट प्राइस, पर ट्रू वैल्यू के आगे नॉट सो गुड हो गया। और वैसे भी जीजाजी थोड़ी करवाते हैं इजी आरसी ट्रांसफर। हमारे 46 लाख से ज्यादा कस्टमर्स जानते हैं, रिश्तेदारी में नहीं। गाड़ी बिकती है सिर्फ ट्रू वैल्यू पे। मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू 5 लाख। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। लोन सही मिलेगा यहीं। क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया, इसलिए मेरे पूरे घर में वाटर लीकेज नहीं है। आई चोज पारस पाइप्स। पारस, इंडियाज बेस्ट वाटर टैंक्स एंड पाइप्स। कोविड के दौरान हमने उसका कोविड प्रबंधन में भी उपयोग किया
सेफ सिटी के रूप में भी कर रहे हैं। हर व्यापारी सुरक्षित रहे, हर बहन और बेटी सुरक्षित रहे, कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस न करने पाए। अगर किसी ने किया तो जगह जगह लगी हुई सीसीटीवी कैमरा उसको कैद करेगी और फिर उसको वक्त आने के साथ सबक भी सिखा देगी। वो आप दुस्साहस नहीं कर पाएगा कहीं डकैती डालने का, कहीं छिनैती डालने का, कहीं पर किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। ये कार्य सेफ सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देने का कार्य कर रहा है और यह इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 10 ऐसे शहर दिए जिसके माध्यम से हम स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं।